इसका लेटेस्ट बुक है खान जीएस का। इसको हमको रिवीजन पर्पज से करवा रहे हैं। आपका लेटेस्ट एग्जामिनेशन जो भी वर्तमान में आने वाले आपके सर पर है वो है 71, जो कि 13 सितंबर को निर्धारित किया गया है, जो कि अभी वर्तमान में लग रहा है कि उसी समय पर ले लिया जाएगा। लास्ट टाइम आपका 13 दिसंबर को हुआ था 70 बीपीएससी का, और उसमें कितनी धांधली हुई थी, क्या हुआ था, मैंने काफ़ी लोग को, आप लोग को भली बात ही पता होगा। चलिए, और टीआरई 4 में जिन लोगों को वैकेंसी आने वाले उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट हम इन्फॉर्मेशन बता देते हैं आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं और आपका क्या इन्फॉर्मेशन है। जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं वेल एंड गुड है, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के लिए। और अभी पॉकेट जीके के लिए जितने भी जीके सीरीज का है 18-19 वीडियो मैंने अपना बनाया है, तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं, पीडीएफ नोट्स यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए आधुनिक भारत का हम यहाँ तक हम 65 पेज जो तक कंप्लीट करवा दिए थे। लास्ट वीडियो आपका सिख और अंग्रेजों के बीच में जितने भी सिख और अंग्रेज के बीच में जो जितने भी उदय हुआ जो क्वेश्चन था मैंने यहाँ पर बताया है पॉइंट्स पर। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग टीआरई 1 टीआरई 2 में सिलेक्टेड हो चुके हैं उन लोग को शुभकामनाएं, और भविष्य के लिए और प्रमोशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीआरई 4 में वही लोग बैठिएगा, खास के लिए मेरे यही है कि जो लोग पोस्टिंग नियर बाई चाहते हैं कि आपका नियर बाई डिस्ट्रिक्ट, जैसे मान लीजिए कोई पटना का है और आपको आसपास में लखीसराय या बेगूसराय या फिर आपको कहीं मिल जाए, नज़दीक हो या पटना ही मिल जाए तो और बेहतर है। अदरवाइज जहाँ है वहीं रहिए और बाकी लोगों को मौका दीजिए सिलेक्शन प्राप्त करने के लिए। चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पर चलते हैं। कंपनी के अधीन जो है गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव थे, जो कि रॉबर्ट क्लाइव आपको रहते हैं 1757 से 1757 जो प्लासी जो होता है, प्लासी का युद्ध होता है, मैंने बताया भी था। उसके बाद आपका लेकर 60 तक रहते हैं, फिर वापस आते हैं दोबारा और ये 65 से 67 तक रहते हैं। क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की। तो द्वैत शासन आता है, ड्यूअल आपका सिस्टम, जो आपको द्वैत शासन का जनक किसके माना जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन इस तरह से आता है किसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। हालांकि शासन चलाने की जिम्मेदारी जो है नवाब के हाथों में थी। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुआ था यानी कि बक्सर युद्ध के बाद 1764 में हुआ था, 1765 के तहत कंपनी के संरक्षण में लिया गया था। किसको दिया गया था, तो रॉबर्ट क्लाइव में मुगल सम्राट आपका शाह आलम द्वितीय था। क्लाइव द्वारा बंगाल के समस्त क्षेत्र हेतु 2 उपदीवान यानी कि जिसको 2 उपदीवान आपका जो है नियुक्त किया था उसने। एक आपका मोहम्मद रजा खान था, बंगाल में पड़ता है, बंगाल में राजा सिताब राय जी को बिहार के लिए नियुक्त किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बिहार में किसको नियुक्त किया गया था, आपका बिहार में राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया। जो लोग भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, कंटेंट आपको मिलेगा बेहतर। और रिवीजन पर्पज से आपको सारी चीज बता रहे हैं। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, ऑलरेडी मैंने कई बार मल्टीपल टाइम मैंने बता दिया, तो आप लोग बस साथ ही साथ रिवाइज करते जाइए, साथ ही साथ आप रिवाइज करते जाइए, आपको डेली बेसिस पर क्लासेज मिलता जाएगा। चलिए देख सकते हैं क्लाइव द्वारा जो है बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए 2 उपदीवान उन्होंने नियुक्त किया था, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा उसमें था, क्योंकि बांग्लादेश आता था आपका, अभी वर्तमान का उड़ीसा हो गया या बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो ये सारे कंबाइंड था उसमें। तो उसको उन्होंने चलाने के लिए साथ में क्या किया, तो 2 उपदीवान नियुक्त किया। बंगाल वाले क्षेत्र को मोहम्मद रजा खान को दे दिया था और राजा सिताब राय को बिहार के लिए नियुक्त किया गया था। अन गवर्नर आपका जो है वरे लास्ट जो कि 1769 से 69 रहता है, कार्टियर आपका 69 से 72 रहता है, वॉरेन हेस्टिंग आता है 1772 से 74 के बीच में रहता है। कंपनी के अधीन जो है गवर्नर जनरल रहता है। 1773 में के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब से अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम अब जो है अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल आपका कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 सालों के लिए निर्धारित किया गया। जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री या कोई भी बनते हैं तो उसको 5 साल के लिए नियुक्त करते हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री हो या सीएम। चलिए आयोग की क्लियरली दिख रहा होगा। नेक्स्ट है किया गया मद्रास और मुंबई के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग जो है आपका 1774 से 85 के बीच में रहता है, लगभग देख सकते हैं 11 साल तक भारत में कंपनी के अधीन जो है प्रथम गवर्नर जनरल हुए। 1750 में वॉरेन हेस्टिंग कंपनी के एक क्लर्क के रूप में काम करता है। सोच सकते हैं मेहनत से पहले क्लर्क के रूप में काम किया था और उस लगभग 24 साल तक मेहनत करने के बाद अपनी कार्यकुशलता के कारण और काशिम बाजार का अध्यक्ष और बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल बना। तो मेहनत रंग लाती है, आप भी मेहनत कीजिए।
कहीं ना कहीं सफलता आपके कदम आपको चूमेंगे जब आप अपना मेहनत के जो है पराकाष्ठा या फिर जो सीमा है उसको लांग करके आप बैठे रहेंगे, तो अपने आप जो है सफलता आपके कदमों पर आ करके, चाहे नियुक्ति पत्र हो, ज्वाइनिंग लेटर हो, गवर्नमेंट का किसी भी पद का हो, आपके पास आएंगे। चलिए वॉरेन हेस्टिंग की बात करते हैं। 1774 से 85 तक ये रहता है। वॉरेन हेस्टिंग ने राजकीय कोषागार, कई बार क्वेश्चन आता है क्लर्क से सीधे गवर्नर यानी गवर्नर जनरल तक का जो सफर किसने किया था, रॉबर्ट आपको जो है कौन है, तो आपको वॉरेन हेस्टिंग रहता है। वॉरेन हेस्टिंग जो है, वॉरेन हेस्टिंग राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कोलकाता में स्थापित किया 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों को स्थापित किया। वॉरेन हेस्टिंग 1781 में मुस्लिम शिक्षा के लिए विकास के लिए प्रथम मदरसा यानी कोलकाता में स्थापित किया। सबसे पहले जो है मदरसा में मुस्लिम शिक्षा के लिए किसने किया था, वॉरेन हेस्टिंग ने किया था 1781 में। इसी समय जो है 1782 में जोनाथन डंकन में बनारस में संस्कृत विद्यालय के स्थापित किया था। तो किसने किया था, जोनाथन आपका डंकन ने। वॉरेन हेस्टिंग ने विलियम विलिंग्सन यानी चार्ल्स गीता के अंग्रेजी अनुवाद को आश्रय प्रदान किया था। तो गीता को जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने करवाया था, तो चार्ल्स, याद रखिएगा, विलियम चार्ल्स या फिर विलियम का इस तरह से विलिंग्स। इसी दौरान जो है सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया 1784 में। इसी दौरान जो है सर विलियम जोन्स 100 साल के बाद, ठीक 101 साल के बाद कांग्रेस की स्थापना भी होती है। और कौन रहता है, तो उसके शासनकाल में बताइएगा किसका गवर्नर जनरल कौन रहता है और किसके हेल्प से बनता है, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन पर रोक लगा दी थी। तो वॉरेन हेस्टिंग जो है मुगल सम्राट, यानी उसमें जो मुगल सम्राट थे उसको पेंशन दिया जाता था 26 लाख रुपए वार्षिक, यानी कि पर मंथ अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 लाख समथिंग के आसपास आ जाएगा, 2 लाख से थोड़ा ज़्यादा। तो इसी दौरान जो है उसको रोक लगा दी। किसने लगाया, तो हेस्टिंग ने। इसी तरह क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, वाइस वर्सा। इसी समय अवधि में जो है 1780 में जेम्स ऑगस्टर हिक्की द्वारा जो है भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। तो बंगाल का गजट जो है आपका प्रकाशन जो है सबसे पहले अंग्रेजी ये पत्रकार हुआ करता था। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, मैं क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, पहले अंग्रेजी अखबार भारत में किसके शासनकाल में आया था, तो हेस्टिंग के काल में आया था। किसके द्वारा आया था, 1780 में आपका ऑगस्टन हिक्की के द्वारा आया था। और क्या नाम था, द बंगाल गजट नाम था। इस तरह से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, मैं एक ही लाइन में कंप्लीट कर रहा हूँ, यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया। नेक्स्ट है, इसी समय में रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1774 के अंतर्गत कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर किया गया था, तो कोलकाता में। कब किया गया था, 1774 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, जिसका अधिकार जो है क्षेत्र केवल कोलकाता तक था, किंतु कोलकाता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्षों में सहमति हो। हेस्टिंग ने नंद कुमार यानी बंगाली ब्राह्मण पर झूठा आरोप लगा करके न्यायालय से सब फांसी की सजा दिलवा दी थी। सुन सकते हैं, एक नंद कुमार ब्राह्मण है जो कि अपना काम कर रहे थे, झूठा आरोप लगा करके उसमें फांसी तक का सजा दिया था। तो इस तरह से ये अपने बस ये जितने भी न्यायालय हो या कोठी हो या फिर फौज हो, ये अपनी सुरक्षा के लिए बनाते थे। अंग्रेज क्या करते थे, अपनी सुरक्षा के लिए बनाते थे। चलिए, आयोग के लिए आपको सुनवाई दे पा रहा हूँ, एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, जितने लोग अभी कनेक्टेड हैं। चलिए, या फिर सेव कर लीजिएगा, बाद में आपको जो भी प्लेलिस्ट मैंने बता रहा हूँ एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके इसको रिवाइज करते जाइए। कई लोग जो है माता बहन है या फिर फ्रेंड है, दोस्त हैं, वो उसको रिवाइज करते रहते हैं। कोई भी काम करते, खाना बनाते समय या फिर ट्रैवलिंग करते हुए, मेट्रो, बस या फिर ट्रेन जाते समय में इसको रिवाइज करते जाएगा, सुनते जाएगा। चलिए, वॉरेन हेस्टिंग के समय में जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 लड़े गए थे। फिर से बता रहे, वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। आंग्ल यानी कि अंग्रेज इसको कहते हैं, मराठा युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मराठों के बीच में 1775 से 82 के बीच में हुआ था। और दूसरा जो युद्ध हुआ था 80 से 84 के बीच में लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है सलवाई की संधि में कंप्लीट हुआ, यानी
खत्म हुआ था, और दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मंगलोर की संधि में 1784 के दौरान समाप्त हुई थी। इसी समय में जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो वॉरेन हेस्टिंग का ये जितने भी कार्यकाल है इससे संबंधित आपको दोबारा विभाजित कर देता हूँ। फौजदारी हो गई, दीवानी हो गया। 81 में आपको जो है जोनाथन डंकल में आपको संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया गया था, और मुस्लिम शिक्षा के लिए हेल्प किया था किसने, तो मदरसा का स्टाफ किया था वॉरेन हेस्टिंग के 1781 में। 82 में जोनाथन डंकल की हेल्प से संस्कृत विद्यालय कहाँ पर बनाया था, तो आपको बनारस में बनाया गया था। बैरन हेस्टिंग विलियम्स जॉर्ज, जिसको जो है गीता का अनुवाद इसी शासनकाल में हुआ था, जिसका विलियम चार्ल्स के द्वारा करवाया गया था। यही की चलिए नेक्स्ट है। इसी समय जो है सर विलियम जोन्स जो है 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एक एशियाटिक सोसाइटी जो हम बताएंगे आने वाले समय में 100 साल के बाद घटना होगी, 1884 के आसपास में होगा। चलिए नेक्स्ट है। हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को जो है मिलने वाली 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन वो भी बंद कर दिया, रोक लगा दी थी। और 1780 में जेम्स हेग की जो है पहला समाचार पत्र जो है अंग्रेजी में द बंगाल गजट प्रकाशित किया था इसी शासनकाल में। 1774 में के अंतर्गत रेगुलेटरी एक्ट आया था, जिसने कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना किया। तो पहला जो है झूठा आरोप लगा करके फांसी चढ़ाने वाले कौन थे, कौन ब्राह्मण थे, तो बंगाली ब्राह्मण थे नंद कुमार। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है बीपीएससी में कई जगह एग्जाम से। वॉरेन हेस्टिंग के समय में जो प्रथम आंग्ल जो है मराठा यानी अंग्रेज और मराठा के बीच में युद्ध कब हुआ था, तो 75 से 82 के बीच में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, 80 से 84 में लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है सलवा संधि हुआ था 82 में। दूसरी आपका जो है आंग्ल मैसूर युद्ध जो मैंगलोर की संधि में समाप्त कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट है, आप चलते हैं 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट कैसे हुआ था। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर के वॉरेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में जब इंग्लैंड पहुंचा तो उस बर्फ द्वारा महाभियोग लगाया गया, किंतु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सर जॉन यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है तब पूछ सकते हैं। शॉर्ट वीडियो आपको बताना है ताकि आपको समझ आ सके। क्वेश्चन को बताना या फिर धड़ल्ले से पढ़ना मेरा मकसद नहीं है, बल्कि आपके मन मस्तिष्क में छपना जरूरी है ताकि आपके एग्जामिनेशन तक पहुंच सके। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर लेने के बाद इसकी कोई वैल्यू है या नहीं है। एज ए टीचर अगर आप बनते हैं तो आपको हेल्पफुल रहेगा। टीचर अगर आप नहीं बनते, कोई अधिकारी बनते हैं कहीं भी, तो इसका कोई उपयोग नहीं होगा। बस आपका उपयोग ये होगा कि आप कितने सार्थकता से, कितने अपनी निश्चितता से कोई भी चीज़ों को हैंडल करते हैं। जो आपका सिचुएशन, मान ली कोई जनता आपके पास आई कोई सिचुएशन लेकर के, तो अगर आपके पास धैर्य है, सहने की क्षमता है, पैशनेटली आप उनकी बातों को सुन पाते हैं, तो समझ पाएंगे उनके प्रॉब्लम क्या है जनताओं की समस्या है। मान लीजिए आप एसडीएम बन गए या फिर डीएसपी बन गए, तो आप किस तरह से उसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये इसलिए पढ़ाई किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है। जॉन मैकफर्सन आपको जो 1785 से 86 में 1 साल तक रहता है। इसको एक अस्थायी गवर्नर, आपका नाम से पता चला है, मात्र 1 साल के लिए। अस्थायी जो है मतलब परमानेंट नहीं रहता है, टेम्पोररी बेसिस पर गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त करता है। तो कौन अस्थायी में पहला कौन रहता है, तो सर जॉन मैकफर्सन रहता है। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका नाम आता है बहुत, इसका काल रहता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 से 93 के बीच में रहता है, 7 साल देख सकते हैं यहाँ पर रहता है। उसका फिर 1805 में आता है और यहाँ पे मृत्यु भी हो जाती है। इसकी समय अवधि जो है यानी कि पीरियड कर सकते हैं। जिले के समस्त अधिकारी जो है कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। कलेक्टर जो अभी IAS बनने के बाद होता है। कॉर्नवालिस ने भारतीय न्यायाधीशों से मुक्त जिला फौजदारी अदालतों को खत्म कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले अदालतें, जिसमें 3 बंगाल हेतु 1 बिहार के लिए नियुक्ति की। 4 इसने बनाया था। कितने बनाया था? 4 अब इसने बनाया था। फिर से बता दें, कॉर्नवालिस ने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को खत्म करके उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें यानी ट्रेवलिंग, एक यहाँ पर 3 है जो बंगाल में, क्योंकि बंगाल के क्षेत्र ज़्यादा था, और 1 बिहार में नियुक्त किए थे। कॉर्नवालिस जो है 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पर आधारित है। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकारी प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से मुक्त कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि जो है कर्मचारी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब कीजिए, बस आपको व्यापार बिजनेस करने का अदालत
वो बंद कर दिया था। हर जिलों में एक पुलिस थाने की स्थापना कर उसमें एक दरोगा को नियुक्त किया। दरोगा बाबू जिस नाम से फेमस हो गया। दरोगा का बहुत पावर होता था उसमें। भारतीयों को सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंशीफ, सदर, जमीन, डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद जो है प्रदान नहीं किया गया था। उसमें भारतीय सेनाओं में सूबेदार, जमादार और प्रशासनिक सेवा में मुंशीफ, सदर और अमीन और डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं बनाया था। कॉर्नवालिस 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना पद्धति लागू की। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके शासन के द्वारा या किसके द्वारा किया गया, तो आपका कॉर्नवालिस के द्वारा। कब किया गया था, तो 1793 में किया गया। इसके तहत जो है जमींदारों को अब भू राजस्व का 90% जो है दे सकते हैं, यानी 90% जो है भूमि कंपनी को और लगभग 10% जो है अपने पास रखना था। यानी कि आपके पास 10 है तो 9 आपके कंपनी के पास चला जाएगा, एक ही मात्र आपके पास बचेगा। नेक्स्ट है जॉन सोर द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई गई थी। इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में भी लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। जॉन सोर जो है, जॉन सोर याद रखिएगा, द्वारा अस्थायी बंदोबस्त की योजना बनाई गई थी। इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में भी लागू की गई थी, जिसमें जमींदारी भू राजस्व की दर तय कर आपका किए। आई होप की वॉइस क्लियर जा रहा होगा। एक बार बताइएगा जो लोग ये भी सुन रहे हैं, वॉइस क्लियर जा रहा है, यस नो में भी। चलिए नेक्स्ट है, कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, कई एग्जामिनेशन में, कई बार कई शिफ्टों में, एनटीपीसी से लेकर के ग्रुप डी से लेकर के आपका बीपीसी, टीआरई में भी। नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है, नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को, कॉर्नवालिस को। चलिए नेक्स्ट है, चलते हैं नेक्स्ट। सर जॉन सोर जो है आपका 1793 से 98 तक रहता है, 5 साल तक, और इसमें जो है अहस्तक्षेप की नीति अपनाया था और कोई महत्वपूर्ण काम नहीं किया था। किसको कहते हैं, अहस्तक्षेप की नीति अपनाता, अहस्तक्षेप की नीति अपनाता, अहस्तक्षेप। बाकी ब्लेजली के समय आता है जो कि इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें भी बंगाल का शहर इसको कहते हैं। कई चीज़ें आने वाले टाइम में हम एक एक चीज़ें गवर्नर का है, पार्ट बाय पार्ट हम कंप्लीट